Hello students, this is computer book of class 2. Your first chapter is Introduction to Computer. इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर और उसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे. Hello children, you already know what a computer is. Now I will tell you about some of the computer parts and what they do. A computer is an electronic device which makes your work easy. कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है जो आपका काम आसान बना देता है. You can play games, watch movies, send and receive messages, draw pictures and solve problems with the help of this machine. इस मशीन की हेल्प से आप गेम्स खेल सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं, पिक्चर्स बना सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. Parts of a computer. The primary parts of a computer are monitor, CPU, keyboard and mouse. कंप्यूटर के प्राइमरी पार्ट मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस होते हैं. प्राइमरी पार्ट्स यानी प्राथमिक भाग या ज़रूरी हिस्से. मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड और माउस इन सब का होना ज़रूरी है, तभी हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं. ये सब कंप्यूटर के प्राइमरी पार्ट्स हैं, मेन पार्ट्स हैं. द सेकेंडरी पार्ट्स आर प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर्स, हेडफोन एंड माइक्रोफोन. और कंप्यूटर के सेकेंडरी पार्ट प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर, हेडफोन और माइक्रोफोन है. सेकेंडरी पार्ट्स ना हो तब भी हम लोग कंप्यूटर चला सकते हैं. सेकेंडरी पार्ट्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिए जाते हैं, ज़रूरत के हिसाब से कंप्यूटर में लगाए जाते हैं, कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं. सेकेंडरी पार्ट ना हो तब भी कंप्यूटर चल सकता है, लेकिन प्राइमरी पार्ट्स ना हो, मॉनिटर ना हो तो हम लोग देख ही नहीं पाएंगे. CPU ना हो तो सिर्फ मॉनिटर ऑन भी नहीं होगा, स्क्रीन पे कुछ दिखेगा नहीं मॉनिटर में. कीबोर्ड और माउस ना हो तो हम लोग कंप्यूटर में कुछ एंटर ना कर पाएँ, कुछ काम ना कर पाएँ. लेकिन सेकेंडरी पार्ट के साथ ऐसा नहीं है. सेकेंडरी पार्ट्स ना हो तब भी कंप्यूटर चल सकता है. सेकेंडरी पार्ट्स जब उनका काम पड़ता है तब कंप्यूटर से जोड़े जाते हैं. लेट्स लर्न अबाउट देम वन बाय वन. आइए हम उनके बारे में एक एक करके जानें. मॉनिटर. A monitor looks like a television. It shows text, images and data. The data entered from keyboard is displayed on the monitor. It is also called VDU, Visual Display Unit. मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखाई देता है, यानी टीवी की तरह दिखाई देता है. यह टेक्स्ट, इमेज और डेटा दिखाता है. जो हम लोग लिखते हैं, कीबोर्ड से टाइप करते हैं या कंप्यूटर में जो कुछ स्क्रीन पर लिखा होता है, जो कुछ लिखा होता है वो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है. पिक्चर्स मॉनिटर पर दिखाई देती हैं. जो भी डेटा कंप्यूटर में होता है वो सारा हमें मॉनिटर पे ही दिखाई देता है. द डेटा एंटर्ड फ्रॉम कीबोर्ड इज डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर. जो भी डेटा एंटर किया जाता है कीबोर्ड द्वारा वो भी हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है. इट इज़ आल्सो कॉल्ड VDU. मॉनिटर को VDU भी कहा जाता है. VDU का फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट. Second part is CPU. CPU stands for Central Processing Unit. CPU का अर्थ है Central Processing Unit. It is the main part of a computer. यह कंप्यूटर का मेन पार्ट होता है. It is also called the brain of computer because it controls all the functions of a computer. इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं. CPU को brain of computer भी कहते हैं. CPU is called the brain of the computer because it controls all the functions of a computer. CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के सारे काम को नियंत्रित करता है, सारे काम को काबू करता है. Do you know Charles Babbage is the father of the computer as he invented the first mechanical computer. चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का फादर कहते हैं, फादर ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, एज ही इन्वेंटेड द फर्स्ट
मैकेनिकल कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू के भी कई पार्ट होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। कंट्रोल यूनिट, इट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन दैट आर परफॉर्म्ड इन द सीपीयू। सीपीयू में होने वाले सभी कामों को कंट्रोल यूनिट कंट्रोल करता है। इसका नाम है कंट्रोल यूनिट और ये पूरे सीपीयू में जो भी काम होते हैं सभी को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इट इज़ यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। कंप्यूटर में जो भी लॉजिक ऑपरेशंस होते हैं और अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं जैसे जोड़ना घटाना, मैथ्स के जो काम होते हैं वो सब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट द्वारा होते हैं। मेमोरी यूनिट, इट इज़ यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। सीपीयू में मेमोरी यूनिट भी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। कंप्यूटर में हम लोग जो कुछ भी डालते हैं, जो भी फाइल सेव करते हैं वो सब मेमोरी यूनिट में जाती है। तो सीपीयू के 3 पार्ट हो गए, कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट। कीबोर्ड। कीबोर्ड कंप्यूटर का अलग पार्ट है। A keyboard is a device through which information is entered into the computer. कीबोर्ड एक उपकरण है जिसके द्वारा हम लोग कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन डालते हैं। A standard keyboard has 104 keys. एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 बटन्स होती हैं, 104 कीज़ होती हैं। It has number keys, alphabet keys, function keys, arrow keys and special keys. कीबोर्ड में नंबर कीज़ होती हैं, 0 to 9 नंबर्स होते हैं। अल्फ़ाबेट कीज़ होती हैं, A to Z तक अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं। फंक्शन कीज़ होती हैं, 1 से 12 तक 12 फंक्शन की होती हैं, F1 to F12। एरो कीज़ होती हैं जिससे हम लोग कर्सर को ऊपर नीचे दाएं बाएं खिसकाते हैं। और स्पेशल कीज़ होती हैं। माउस। माउस कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी पार्ट है। माउस से ही कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। कीबोर्ड से भी कंप्यूटर यूज़ किया जा सकता है लेकिन वो मुश्किल होता है और उससे सारे काम नहीं हो सकते। जैसे पेंट टूल पे हम लोग ड्राइंग नहीं कर सकते कीबोर्ड पे। तो माउस कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अ माउस इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है। इससे हम लोग किसी चीज़ को पॉइंट करते हैं, किसी चीज़ को दिखाते हैं माउस का कर्सर ले जाकर, एरो ले जाकर। इट इज़ यूज्ड टू मूव कर्सर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन। यह कर्सर को चलाने के लिए और स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किया जाता है। इट हैज़ 2 बटन्स एंड अ स्क्रॉल की इन द मिडिल। माउस में 2 बटन्स होते हैं जिन्हें लेफ़्ट बटन और राइट बटन कहते हैं और बीच में एक स्क्रॉल की होती है। स्क्रॉल की पहिए की तरह होता है जिसे गोल गोल घुमाकर हम लोग स्क्रीन को ऊपर नीचे खिसकाते हैं, स्क्रॉल करते हैं। इट इज़ यूज्ड टू क्लिक एंड ड्रैग थिंग्स ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर। माउस का यूज़ हम लोग क्लिक करने के लिए और मॉनिटर पर आइकन्स को या फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह खींच कर ले जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर भी कंप्यूटर का ज़रूरी पार्ट होता है। अ प्रिंटर हेल्प्स यू टू टेक वर्क ऑन पेपर। कंप्यूटर में हम लोग जो भी कुछ देखते हैं स्क्रीन पर उसे हम लोग पेपर पर प्रिंट कर सकते हैं, जिसके लिए हमें प्रिंटर की ज़रूरत पड़ती है। जो आप लोग के एग्ज़ाम में पेपर मिलते हैं, क्वेश्चन पेपर, वो सब पहले कंप्यूटर में बनाए जाते हैं, टाइप किए जाते हैं कीबोर्ड से और उसके बाद प्रिंटर से प्रिंट कर लिए जाते हैं पेपर पे। इट प्रिंट्स ऑन द पेपर द सेम वर्क दैट इज़ शोन ऑन द मॉनिटर। या पेपर पे वही चीज़ प्रिंट करता है, वही चीज़ छापता है जो हमें मॉनिटर पर दिखाई देता है। इट प्रिपेयर्स द परमानेंट डॉक्यूमेंट्स आफ्टर टेकिंग द प्रिंट आउट्स। प्रिंटर से
पेपर प्रिंट करने के बाद परमानेंट डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज स्कैनर। स्कैनर भी प्रिंटर से मिलता जुलता होता है। प्रिंटर में भी स्कैनर होते हैं और अलग से भी स्कैनर आता है। इट हेल्प्स यू टू कन्वर्ट योर डॉक्यूमेंट और पिक्चर इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। स्कैनर हमें हमारे डॉक्यूमेंट यानी कागजात को और हमारी तस्वीरों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदलने में हेल्प करता है। जैसे अगर हम लोग के पास कोई फ़ोटो है, जो फ़ोटो एल्बम होता है पुराना, तो उस फ़ोटो को हम लोग स्कैनर में डालकर उसे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसे मोबाइल में डाल सकते हैं या कंप्यूटर में भी देख सकते हैं। जैसे मोबाइल से हम लोग फ़ोटो खींचते हैं, मोबाइल से कैप्चर करते हैं पिक्चर, स्क्रीन पे दिखती है, ये डिजिटल फॉर्मेट में होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है। तो इसी तरह हम लोग किसी भी कागज़ को या किसी भी पिक्चर को स्कैनर में डालकर कंप्यूटर में डाल सकते हैं और उसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बदल सकते हैं। इट स्कैन्स द डॉक्यूमेंट एंड स्टोर्स इट इनटू द कंप्यूटर। ये डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है और उसे कंप्यूटर में स्टोर कर देता है, कंप्यूटर में रख देता है। नेक्स्ट पार्ट इज स्पीकर। स्पीकर्स का यूज़ तो हम लोग जानते ही हैं। कंप्यूटर से आवाज़ बाहर निकालने के लिए स्पीकर का यूज़ होगा। स्पीकर कंप्यूटर का सेकेंडरी पार्ट है, ये भी कंप्यूटर में अलग से जोड़ा जाता है। स्पीकर्स आर यूज्ड टू लिसन टू द म्यूज़िक स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो भी म्यूज़िक सेव हैं, म्यूज़िक स्टोर हैं, म्यूज़िक रखे हुए हैं कंप्यूटर में, उन्हें सुनने के लिए हम लोग स्पीकर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज़ माइक्रोफोन। माइक्रोफोन यानी माइक। माइक में हम लोग बोलते हैं। मोबाइल में भी माइक लगा होता है, जिससे हमारी आवाज़ मोबाइल में जाती है और जब हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो माइक में होकर हमारी आवाज़ जाती है और दूसरों को स्पीकर में सुनाई देती है। द माइक्रोफोन अलाउज अस टू रिकॉर्ड वॉइस एंड सॉन्ग्स इनटू द कंप्यूटर। और कंप्यूटर में जब हम लोग माइक्रोफोन जोड़ते हैं, कंप्यूटर से माइक्रोफोन अटैच करते हैं, तो माइक्रोफोन हमें हमारी आवाज़ रिकॉर्ड करने में और सॉन्ग से रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। माइक्रोफोन नहीं होगा तो हम लोग कंप्यूटर में अपनी आवाज़ नहीं डाल पाएंगे। कंप्यूटर से कॉलिंग भी होती है, बात भी होती है, तो उसके लिए अलग से माइक लगाना ज़रूरी होता है। हमारे हेडफोन्स में भी माइक लगे होते हैं, ईयरफोन में माइक लगे होते हैं, उनको भी कंप्यूटर से जोड़कर काम किया जा सकता है। अदर पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के दूसरे पार्ट्स। हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर का बहुत ज़रूरी हिस्सा है। हार्ड डिस्क इज़ यूज्ड टू स्टोर द वर्क विच वी डू ऑन अ कंप्यूटर। हम कंप्यूटर पर जो काम करते हैं उसे सेव करने के लिए, उसे सुरक्षित करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ होता है। हम कंप्यूटर में जो कुछ भी सेव करते हैं वो हार्ड डिस्क में सेव होता है। हार्ड डिस्क कंप्यूटर की मेमोरी होती है। इट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। हार्ड डिस्क कंप्यूटर के CPU बॉक्स में लगी हुई होती है, अंदर से, बाहर से नहीं दिखाई देती। नेक्स्ट पेन ड्राइव। पेन ड्राइव भी स्टोरेज डिवाइस है, इसमें भी हम लोग डेटा स्टोर करते हैं, जैसे हार्ड डिस्क में करते हैं। इसमें भी हम लोग डेटा सेव कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर नहीं होती है, पेन ड्राइव बाहर से लगाई जाती है। अ पेन ड्राइव इज़ वेरी स्मॉल इन साइज बट इट कैन स्टोर हंड्रेड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स एंड सॉन्ग्स। पेन ड्राइव आकार में छोटी होती है, लेकिन इसमें हम सैकड़ों डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स और सॉन्ग्स सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यूपीएस। यूपीएस इन्वर्टर की तरह होता है। यूपीएस स्टैंड्स फॉर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। यूपीएस का फुल फॉर्म है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जो हमें बिना रुके पावर सप्लाई देता है। जब बिजली चली जाती है तो यूपीएस कंप्यूटर को ऑन रखता है। इट कीप्स द कंप्यूटर वर्किंग इवन व्हेन द पावर सप्लाई इज़ ऑफ। यह कंप्यूटर को ऑन रखता है, कंप्यूटर का काम करना जारी रखता है जब बिजली चली जाती है।
लेट्स रिकॉल। अब हम लोग चैप्टर को रिवाइज करेंगे। चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ा है शॉर्ट में उसे देखेंगे। A computer is an electronic device which makes our work easy. What is computer? Computer is an electronic device which makes our work easy. कंप्यूटर एक विद्युत उपकरण है जो हमारे काम को आसान बना देता है। A computer is a screen which displays what a computer is doing. A monitor. A monitor is the screen which displays what a computer is doing. मॉनिटर एक स्क्रीन होता है जो हम लोग कंप्यूटर पर जो करते हैं वो हमें दिखाता है। नेक्स्ट CPU. CPU is also called the brain of the computer. CPU stands for Central Processing Unit. C for central, P for processing and U for unit. CPU. A keyboard is used to type or write any letter and number in the computer. कीबोर्ड का यूज़ हम लोग टाइप करने के लिए या कोई भी अक्षर या नंबर कंप्यूटर में लिखने के लिए करते हैं। A mouse is a device which helps in giving commands to the computer. माउस एक डिवाइस है जो हमें कंप्यूटर को कमांड देने में सहायता करती है। Okay, students, this chapter is finished. I hope you all have understood. Thanks for watching the video.